उस मंदिर को आप रखेंगे तो वो आपको नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ही रखना है। डायरेक्शन जैसे मैंने आपको बता दी वैसे आपको उस मंदिर को सेट करना है। आसन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पूजा का आसन कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मंदिर है खड़े खड़े पूजा कर ली या बैठे बैठे या जमीन पे बैठ गए। कई लोग मैंने देखा है खड़े खड़े पूजा करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। वास्तु की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं मंदिर का वास्तु लेके आई हूँ कि मंदिर कैसा होना चाहिए। आपके घर का मंदिर कि कैसा होना चाहिए, आपको कहाँ पे अपना पूजा स्थल बनाना चाहिए, किसी अलमारी में बनाना चाहिए कि आपको अपने घर में कोई मंदिर रखना चाहिए कि आपको कैसे करना चाहिए। देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। जो जितने तरीके मैं बता सकती हूँ उतने मैं बताऊंगी आज। कई लोग इसको अलमारी में बना लेते हैं। जैसे कई लोगों के घरों में बहुत अलमारियाँ होती हैं, वहाँ पे ये बना लेते हैं। और अलमारियों में भी क्या है, छोटे छोटे खाने टाइप की अलमारियाँ होती हैं। तो कुछ भगवान जी एक अलमारी में रख लिए, कुछ भगवान जी दूसरी अलमारी में रख लिए, ऊपर नीचे बहुत सारे भगवान जी रख लिए। क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। आपको अपने घर में अगर अलमारी में बनाना है कोई परेशानी नहीं है, आप अलमारी में बना सकते हैं। अपने घर का एक डायरेक्शन चूज करना होता है। देखिए, मंदिर बनाते समय, आपके घर का एक पूजा स्थल बनाते समय जिन बातों का ध्यान रखना है, वो सबसे पहला ध्यान रखना है आपको स्थान चुनना है कि आप कहाँ पे बनाएंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी अलमारी है लिया और रख दिया और बस शुरू हो गए, ऐसा नहीं। आपको पहले स्थान चूज करना है। तो मंदिर बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट स्थान होता है, जो सभी लोग जानते भी हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बताना तो होता ही है, तो वो मैं बताती हूँ। सबसे बेस्ट जो स्थान होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट का कोना। अगर मान लीजिए आपके घर के नॉर्थ और ईस्ट के कोने पर कोई जगह नहीं है, किसी कमरे में जगह नहीं है, कहीं किचन में भी जगह नहीं है और कोई आप ऐसी जगह पर नहीं बना सकते, तो आप टुवर्ड्स नॉर्थ भी बना सकते हैं, टुवर्ड्स ईस्ट भी बना सकते हैं। कॉर्नर अगर आपका स्पेशियस नहीं है या वहाँ पे आप नहीं बना सकते तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। अब आप पहले तो आपने स्थान चूज कर लिया कि इस जगह पे बनाना है। अब आप देखिए कि वहाँ पर अगर कोई अलमारी है तो आप वहाँ बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि आपको एक ही अलमारी में अपने भगवान जी सेट करने हैं। ऐसा नहीं कि 2 अलमारी ले ली या 3 ले ली और उसमें बस कर दिया, और उसके नीचे भी कई सारी अलमारियों का कॉलम है। वहाँ पे आपने क्या किया, 2 में भगवान जी सेट कर दिए, ऊपर कपड़े डाल दिए, नीचे कुछ और डाल दिया, नीचे टॉवल वॉवल डाल दी या कुछ और दुनिया का जो घर का सामान रहता है वो आपने डाल दिया, और वहीं साइड में पूजा की किताबें वगैरह वो सब रख दी, वहीं गंगा जल रख दिया, समथिंग ऐसा कुछ। और ये सब बंद कीजिए, सब करना। आपकी अगर मान लीजिए अलमारी वहाँ पे है, 4 अलमारी हैं, तो वो चारों की चारों अलमारी आपकी फिर एंगेज हो जाएंगी। वहाँ पे आप फिर कुछ और नहीं रख सकते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ पूजा का बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास अलमारी नहीं है या आप उन अलमारियों में नहीं करना चाहते, आपको अलमारी का स्पेस कम है, तो आप एक अलग से मंदिर की जो व्यवस्था होती है वो कर सकते हैं। और जो बाजार में मंदिर मिलते हैं, एक बाजार में मार्केट में 2 तरीके के मंदिर मिलते हैं। एक पत्थर का बना हुआ होता है और एक लकड़ी का बना हुआ होता है। दोनों ही मंदिर अपनी अपनी जगह ठीक माने जाते हैं। इसके लिए अगर आप अपनी कुंडली दिखा के मंदिर चूज करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप शनि प्रधान व्यक्ति हैं तो आप पत्थर का मंदिर चूज कर सकते हैं। अगर आप बृहस्पति प्रधान हैं तो आपके लिए लकड़ी का मंदिर ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। लेकिन उस मंदिर में भी आपको खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आप समझ लीजिए। वो मंदिर रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए, स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए। स्क्वायर शेप थोड़ा छोटा हो जाता है तो रेक्टेंगुलर शेप आप ले सकते हैं, जिसमें एटलीस्ट आप मंदिर खरीद रहे हैं तो इतना तो होना ना कि उसमें थोड़ा सामान आ सके ढंग से। नीचे ड्रॉर्स रहती है रखने के लिए, सामान रखने के लिए, वो आप कर सकते हैं। ऊपर उसमें एक गुंबद टाइप का बनाते हैं, और अगर वो तो जैसा बाजार में मिलेगा आपको वही लेना पड़ेगा, या आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन करके बनवाते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसा डिज़ाइन करके आप किसी कारपेंटर से बनवा सकते हैं। तो अभी जो मार्केट से अगर आप मंदिर परचेज करके ला रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में बता रही हूँ। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसकी जो शेप हो
वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो, वो हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल नहीं होनी चाहिए। इन दो बातों का ही आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप मंदिर लेके घर पे आ गए, और जो मंदिर आपको परचेज करके लाना है किसी अच्छे मुहूर्त में, अच्छे दिन आपको देख करके लाना है। ऐसा नहीं कि कभी भी गए और लेके आ गए, ऐसा नहीं। अच्छे मुहूर्त में अगर आप मंदिर लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अच्छे ही मुहूर्त में आप उनकी स्थापना कीजिए। अब आप मंदिर लेके आ गए, आपने क्या किया, मंदिर लाए। मंदिर के बाद आपने उसको थोड़ा गंगा जल वगैरह से आप उसको पवित्र कीजिए। उसके बाद आप जब मंदिर की सेटिंग करेंगे, उस मंदिर को आप रखेंगे, तो वो आपको नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ही रखना है। डायरेक्शन जैसे मैंने आपको बता दी वैसे आपको उस मंदिर को सेट करना है। अब मंदिर के अंदर आप क्या सेट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप मंदिर अपनी मर्जी से अपने आप कारपेंटर से बनवा रहे हैं, ऑर्डर देके या घर पे बनवा रहे, तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है वो मंदिर जैसी शेप में ना हो, क्योंकि मंदिर जितना ओपन होता है उतना अच्छा माना जाता है। यानी कि सिर्फ एक रैक टाइप का होना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। नीचे आप कवर दे सकते हो उसका सामान रखने के लिए, लेकिन उसके ऊपर जो गुंबद वाली शेप होती है वो नहीं होनी चाहिए अगर आप बनवा रहे हैं। तो मेरी तो सलाह यही है कि रेडीमेड मंदिर थोड़े अवॉइड ही किए जाए, वो बनवाए जाए, क्योंकि भगवान के ऊपर वो जो गुंबद शेप रहती है वो नहीं हो तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। लेकिन ठीक है, जिनके पास हैं, ऑलरेडी हैं, या जो परचेज़ करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर लगते हैं, तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस आप उसकी डायरेक्शन का, रखने की डायरेक्शन का आप ध्यान रखिएगा, तो ये आपको काफ़ी अच्छा फल देंगे। अब आपने मंदिर बना लिया, चाहे बनवाया, चाहे रेडीमेड लाया, आप चाहे पत्थर का लाए, चाहे लकड़ी का लाए, और या फिर आपने अलमारी चूज कर ली। अब आपको जो सेट करना है उसमें किन बातों का ध्यान रखना है वो आप सुनिए। आपको मंदिर को पहले अच्छे से पवित्र कर लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पे एक लाल कपड़ा वहाँ पे बिछाना है। जो लाल कपड़ा सिंथेटिक होना चाहिए, जिसमें साटन का कपड़ा हम सबसे अच्छा मानते हैं। लाल रंग का कपड़ा या मैरून कलर का कपड़ा मिलता है आराम से, वो आप बिछा सकते हैं। कई लोग येलो भी प्रेफर करते हैं, कई लोग ऑरेंज भी प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर करती हूँ, मैं रेड कलर का कपड़ा प्रेफर करती हूँ। तो जो मैं प्रेफर करती हूँ वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसको आप बहुत अच्छे से कपड़ा आप सेट कर सकते हैं। साइड में लैस वगैरह आप लगवा सकते हैं, या रेडीमेड बने हुए भी आते हैं, या आपका ये वेलवेट का भी आता है, वो भी आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद में आप वहाँ पे अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपने कौन कौन से भगवान जी रखने हैं वहाँ पे, और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप चूज़ कीजिए। अगर आपने घर में, नॉर्मली घरों में एक लक्ष्मी जी, गणेश जी तो होते ही हैं सबके, कई लोग शिव परिवार की मूर्ति रखते हैं, कई लोग शिवलिंग भी रखते हैं, कई लोग हनुमान जी भी रखते हैं। वो डिपेंड करता है आपको क्या रखना है, ये आपकी चॉइस है। इसमें मेरी तरफ से कोई चॉइस नहीं है कि आप ये रखिए या वो मत रखिए। आपको जो अच्छा लगता है, जिसके प्रति आपकी आस्था है, जो विश्वास है, वो रखिए। बस मेरा इतना कहना है कि बहुत सारे भगवान जी मत रखिए, क्योंकि कई लोग जहाँ जाते हैं वहीं से ही 2-3 तस्वीर खरीद लाते हैं और वो अपने मंदिर में लगाते जाते हैं। थोड़े दिन में उनका जो मंदिर होता है उसमें इतनी सारी तस्वीर हो जाती हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो किस किस की तस्वीर लगाए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ मत कीजिए। जिस भी भगवान की तस्वीर रखनी है वो एक ही रखिए, एक के अलावा 2 भी नहीं मैं अलाउ करूँगी। हाँ, अगर गणेश जी हैं, एक लक्ष्मी गणेश जी के फॉर्म में हैं और एक शिव परिवार के फॉर्म में हैं, तो वो आप 2 रख सकते हैं, लेकिन वहाँ भी वह 2 का ही एक है परमिशन। आप वहाँ पर भी 3 गणेश जी नहीं रख सकते। आपने शिव जी रखे हैं तो एक ही हों, माता हो तो एक ही हों। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि वहाँ पर तीनों माताओं का प्रतीक जरूर होना चाहिए। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता दुर्गा, तीनों माताओं का प्रतीक वहाँ पे आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि माता लक्ष्मी तो सबको चाहिए, वो तो रखते ही हैं, वो तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। माता दुर्गा इसलिए चाहिए शक्ति के लिए, और माँ सरस्वती को लोग अक्सर भूल जाते हैं। देखिए, अगर आपके पास लक्ष्मी और ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो माता सरस्वती से ही आना है, तो आप वहाँ पे माता सरस्वती की भी प्रतिमा अवश्य रखिए। तो ये 3 देवियों की प्रतिमा की तो मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और अपने क्लाइंट्स को जो मैं रखवाती हूँ, मैं विशेष आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप ये ज़रूर रखिएगा। इनके तस्वीर के फॉर्म में आप रख सकते हैं, आप इनकी मूर्ति के फॉर्म में रख सकते हैं, आपको जो चॉइस करती है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। घर में जब भी रखी जाती हैं तो माता लक्ष्मी बैठे हुए फॉर्म में रखी जाती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और बाकी तस्वीर आप अपनी
जो आपको अच्छी लगती है वो आप परचेज कर सकते हो। और बाकी भगवान आप सिंगल फॉर्म में रखिए। आप विष्णु भगवान रख सकते हैं, आप शिव जी रख सकते हैं, आपको जो भी रखने हैं वो आप सब रख सकते हैं, लेकिन सिंगल होनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए किसी की भी मूर्ति। डबल रखने से देखिए क्या नुकसान क्या है, वो ये है, एक तो आपका मंदिर का स्पेस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, उतना स्पेस हो नहीं पाता किसी के पास भी। दूसरा, आप उनकी केयर नहीं कर पाते हो। आपने रख तो लिए और फिर आप उनकी केयर नहीं कर पा रहे हो। आपके तो एक हनुमान जी की तो मैंने पूजा कर लिया, अभी दूसरे हनुमान जी की भी करूँ, तो वहीं से फिर नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश शुरू हो जाता है। तो बेटर वही है कि आप उस कंडीशन पे जाइए ही नहीं, आप उससे पहले ही उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अब आपने ये मंदिर अपना सेट कर लिया, लाल कपड़ा बिछाया और उस मंदिर के ऊपर आपने ये सब भगवान को सेट कर लिया। अच्छे दिन अच्छे मुहूर्त में, जो आप किसी एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, या आप किसी मुहूर्त अपने आसपास के पंडित जी से पूछ सकते हैं, या फिर आप जो शुभ तिथियां आती हैं, जैसे संक्रांत आएगी, अक्षय तृतीया आती है, या और भी बहुत सारी शुभ तिथियां आती हैं, अभी सरस्वती पूजा आएगी, तो आप इन दिनों में वो सब सेटिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये सेट किया, उसके बाद आपको और जिन बातों का आपको मंदिर में ध्यान रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे वास्तु की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही। अभी एस्ट्रोलॉजी की बात करूँगी तो फिर मैं आपको बहुत सारी और भी बातें बताऊँगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ वास्तु की ही बात बता रही हूँ, डायरेक्शन का और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। जब पूजा करते समय आपका जो फेस होना चाहिए वो टुवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए, और या फिर नॉर्थ होना चाहिए। जैसे भी आपने मंदिर की प्लेसमेंट की, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी वो कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जो मंदिर की पूजा में, जो मंदिर में ध्यान रखना है, आपको वहाँ पे जो पूजा की पुस्तकें हैं, जिन पुस्तकों को आप पढ़ते हैं वही आपको रखनी चाहिए, या फिर जितनी भी पुस्तक आप रख रहे हैं उन सबको ही आपको पढ़ना चाहिए। तो सिर्फ उतनी ही रखिए जितनी आप पढ़ सकें या जिनका आपको नॉलेज हो। ऐसा नहीं बहुत सारी किसी ने भी किताब दी उठा के बस रखते जा रहे भरते जा रहे, वो सब नहीं, क्योंकि उससे भी एनर्जी दूषित होती है। कोई भी खंडित किताब हो जाती है तो उस किताब को फटाफट हटा देना चाहिए। खंडित किताब किस तरीके से पहचानते हैं, अगर उसका फ्रंट पेज खराब हो रहा है तो वो खंडित हो गई, अंदर के पेज उसके फटे जा रहे हैं वो खंडित हो गई, उसके अक्षर मिट रहे हैं वो खंडित हो गई, पेज निकल रहे हैं वो खंडित हो गई। ठीक है, अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जरा सा वो हल्का सा हिला और आपने उसको हटा दी, खंडित करके उसको हटा दिया। आप उसको अगर मेंटेन हो सकती है, हल्का सा कवर पेज थोड़ा सा साइड से डैमेज हुआ है तो आप उस पर टेप लगा दो तो चलेगा, कवर चढ़ा दो वो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खंडित हो रही है और आप फिर भी आप बोलें कि मैडम ने बोला कि टेप लगा दो, ये कर दो, हर बार नहीं। हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग ही हुई है तो एक बार आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो खंडित में आती है और उन किताबों को रिप्लेस करके आपको नई किताबें ले लेनी चाहिए। आपको पूजा के आसन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पूजा का आसन कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मंदिर है खड़े खड़े पूजा कर ली या बैठे बैठे जमीन पे बैठ गए। कई लोग मैंने देखा है खड़े खड़े पूजा करते हैं। खड़े खड़े पूजा नहीं करनी चाहिए, बैठ के करने चाहिए, प्रॉपरली बैठना चाहिए। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो नॉर्मल आलती पालती मार के, जिसको हम सुखासन बोलते हैं, उसमें आप बैठ सकते हैं। उसमें आपको बैठ के पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है, वो आपका सीधा रहना चाहिए और आपको फोकस होके जो भी आप पूजा करते हैं, जो भी आपको पढ़ना है, कुछ पढ़ना है पढ़िए, मंत्र करना है मंत्र कीजिए, जो भी आप करते हैं वो आप उसको कीजिए। दिया जलाते हैं, वो भी दिए का जो डायरेक्शन रहता है वो साउथ ईस्ट की तरफ रहना चाहिए, और मंदिर में एक जल भरकर अवश्य रखना चाहिए जो हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखना चाहिए। तो ये वास्तु के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं आसन का थोड़ा सा बता देती हूँ कि आसन कैसा होना चाहिए। आसन देखिए, कुशा का आसन अच्छा माना जाता है, कुशा का आसन रख सकते हैं आप, वुलन का आसन रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा और भी आसन जो रेडीमेड आसन आते हैं आजकल, कुछ कालीन टाइप के आसन आते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। और वो डार्क कलर्स में आसन होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। नीला आसन जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, तो कोशिश कीजिए आसन में नीला कलर हो तो सबसे बढ़िया है। प्योर नीला है तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है, और अगर प्योर नीला नहीं है तो हल्का उसमें नीला शेड वगैरह है वो भी आप आसन यूज़ कर सकते हैं। डार्क कलर के और भी आसन आप यूज़ कर सकते हैं। येलो कलर का आसन आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि येलो बृहस्पति का कलर है। और थोड़ा रेड कलर का, प्योर रेड कलर का आसन भी मैं एडवाइस नहीं करती हूँ, क्योंकि
ये कलर हम भगवान के लिए नीचे बिछाते हैं, तो वो कलर हमें अपने नीचे नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो इन बातों का आपको अपने मंदिर बनाते समय वास्तु के अकॉर्डिंग ध्यान रखना चाहिए। जो पॉइंट मुझे लगा मुझे बताने चाहिए, वो मैंने आपको बताए हैं। अगर कोई पॉइंट रह गया है, आपको दिमाग में आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे बाद में याद आएगा कुछ पॉइंट्स रह गए हैं या कुछ और मुझे बताना चाहिए मंदिर के बारे में, तो मैं उसके लिए कोई एक और एपिसोड में बना दूंगी, तो वो आप देख सकते हैं। और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा, आपको मेडिटेशन फॉर्म रहेगा, आपका मन काफ़ी शांत रहेगा और आप जो पूजा करेंगे उसका फल आपको अच्छा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।